कानपुर में इंडिया के कुछ जाहिल फैंस ने बांग्लादेश के इस बंदे को पकड़ के मारा, उसको इतना ज़्यादा तशद्दुद किया उस बेचारे पे कि उसको हॉस्पिटल ले जाने तक की नौबत आ गई। इतना मतलब कि उस बंदे को मारते रहे और उसके पीछे वजह क्या थी, सिर्फ इतना कि उसने उनके प्लेयर्स पे स्लैजिंग की थी। यार वो बाउंड्री के पास बैठा था, वो बंदा उधर खड़ा था, उसने मोहम्मद सिराज को कुछ बातें कह दी या कुछ अल्फाज कह दिए जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। क्रिकेट में ऐसा हो जाना कोई भी बड़ी बात नहीं है। तो इस चीज़ के बाद इंडियन इंतहा पसंदों ने, जो कि जाहिल हैं यार, ऐसे जाहिल फैन हर मुल्क में होते हैं, पाकिस्तान में भी हैं, लेकिन इंडिया वाले तो फिर यार ओवर ही कर जाते हैं। उन्होंने इस बेचारे को पकड़ के इतना मारा और इतने तशद्दुद के बाद इतनी बुरी हालत हो गई कि कानपुर की पुलिस उस बंदे को लेके हॉस्पिटल चली गई। इसके पीछे पूरी स्टोरी क्या है वो बताऊंगा मैं आगे चल के आपको इस वीडियो में। जी तो कहानी कुछ ऐसे है कि आज इंडिया और बांग्लादेश का दूसरा टेस्ट मैच शुरू हुआ था, जिसमें पहले तो बारिश होती रही, 30-35 ओवर हुए, सारे दिन में 30-35 ओवर करवाए गए और उसमें बांग्लादेश ने बैटिंग की और बैटिंग में बांग्लादेश के 100 स्कोर पे 3 आउट हुए। और दूसरी तरफ जो ये मामला पेश आया वो ऐसे था कि मोहम्मद सिराज जो है वो फील्डिंग कर रहा था बाउंड्री के पास और उसके पास एक बांग्लादेशी फैन था। वो मतलब अपने टिपिकल पूरे ड्रेसअप में, जो कि बांग्लादेशी ड्रेसअप है, उसमें उसने शेर का लिबास ताना हुआ था, वो उसके पास खड़ा था जंगले के। उसने मोहम्मद सिराज को कुछ अल्फाज कह दिए, शायद उसको क्रिटिसाइज़ किया हो या उसको हो सकता है गाली भी दी हो। लेकिन इसके बाद जो असल मामला पेश आया वो किया इंडियन इंतहा पसंदों ने, इंडियन जाहिल फैंस ने, जो कि क्रिकेट को बिल्कुल भी इज्जत नहीं देना जानते। क्योंकि ये चीज़ तो यार नॉर्मल है, आप अगर यही चीज़ इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में करके दिखाएं तो फिर आपको पता चले कि आप कैसे ये कर सकते हैं। हाँ, वहाँ भी बाउंड्रीज के पास खिलाड़ी करे थे हमारे पाकिस्तान के, इंडियन के। इवन विराट कोहली को बू किया जाता है जब वो इंग्लैंड में जाता है। विराट कोहली ने खुद कहा था कि मैं जब इंग्लैंड में जाता हूँ तो एक तो बाउंड्री के बिल्कुल पास होते हैं स्पेक्टेटर्स, तो जब वो देखते हैं तो वो इतना बू करते हैं कि बंदे को बहुत ही मुश्किल वो चीज़ कंट्रोल करता है। तो वो तब वहाँ पे जाके, अगर वो इंग्लैंड के फैंस ऐसा कुछ नहीं कर सकते, वहाँ पे जाके इंडियन फैंस की हिम्मत नहीं होती कि हम यहाँ पे कुछ लड़ाई कर लेंगे, इनको पकड़ लें, रोक दें। लेकिन यहाँ पे जब उनके घर में एक टीम आई, आप मेज़बानी कर रहे हैं, आप होस्ट हैं, आप फिर भी इतनी चवल हरकतें कर रहे हैं, मतलब आप एक फ़ैन को इतने बुरी तरह मार रहे हैं कि उस बंदे को हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। बाद में कानपुर पुलिस आई, उसने उस बंदे को पकड़ के बेचारे को सीधा किया। वो उसकी इतनी बुरी हालत थी कि उससे बैठा भी नहीं था जा रहा और वो फिर उस बंदे को हॉस्पिटल लेके गए और हॉस्पिटल में जाके तो फिर काफ़ी ज़्यादा बयानात आए, कुछ स्टेटमेंट्स आई कानपुर पुलिस की तरफ से। उसमें उन्होंने कह दिया कि नहीं इस बंदे को सिर्फ बीमारी थी, ये बीमारी की वजह से बेहोश हो गया, इसको मारा किसी ने नहीं। लेकिन ये सिर्फ इस सच को छुपाया जा रहा है। इसके पीछे असल सच वही है जो कि इंडियन फैंस, जो कि जाहल इंडियन फैंस हैं, जिन्होंने ये ज़्यादती की। ये ज़्यादती की बिल्कुल मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि आप किसी भी मुल्क के हों, लेकिन जब आपकी किसी फ़ैन के साथ ऐसा हो तो फिर वो चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। बांग्लादेश बेचारे में पहले ही कोई ऐसे कुछ 100-200 उनके इश्यूज़ चल रहे हैं। बांग्लादेश ने जब पाकिस्तान को हराया, एक खुशी मिली उनको, तो उसके बाद अब इंडिया में गए। इंडिया में चलो पहला टेस्ट मैच हार गए। आप लोग यार परफॉर्मेंसेज अच्छी दे रहे हैं, आप बांग्लादेश को वैसे दो डालें जैसे मतलब आप परफॉर्मेंसेज दे के उनको हरा देते हैं, लेकिन ऐसी नीच हरकतें तो ना करें। आपने पकड़ा उस बेचारे फैन को, उसको इतना ज़्यादा पीटा कि अब उसकी हालत आप देखें, उस बंदे से खड़ा नहीं हुआ जा रहा, वो बेहोश पड़ा था उस जगह पे। और जो इंडियन पुलिस है उसने बजाय उन बंदों को पकड़ने के जिन्होंने उस बंदे को मारा, इसको ले गए और इसकी जाके स्टेटमेंट भी चेंज करवा दिया। अब स्टेटमेंट उनकी दोबारा जो आ रही है उसमें बताया जा रहा है कि वो बंदा सिर्फ बीमार हुआ था और बीमारी की वजह से गिरा। लेकिन असल सच जो है वो यही है, ये इंडिया अपने घर में बुला के ऐसे बदतमीजी कर रहा है अपनी होस्ट टीम्स के साथ। तो और आप इनके बिहेवियर चेक करें, पता नहीं यार कैसे इंडियन फैंस हैं, मुझे नहीं समझ आती यार। पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो आपने ये चैम्पियन कप में देखा होगा कि बहुत सारे बंदे ऐसे बैनर्स लेके गए हुए थे कि हम इंडिया को पाकिस्तान में खेलते हुए देखना चाहते हैं, विराट कोहली, रोहित शर्मा, ऐसे कई प्लेयर्स को हम वेलकम करना चाहते हैं। लेकिन आप दूसरी तरफ इंडिया वाले देखें, असल मसले की जड़ भी वही बंदे हैं जो कि ये इन दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं होने देते। हालांकि क्रिकेट का मकसद ये होता है कि वो दोनों ममालिक में जितने भी पॉलिटिक्स इशू हैं, जितने भी तनाज़ात हैं, उनको एक साइड पे करके क्रिकेट खेली जाए, सिर्फ एक गेम खेली जाए और उसमें परफॉर्म किया जाए। लेकिन ये जो ऐसे जाहल बंदे होते हैं ये बिल्कुल भी इंतहा पसंदी नहीं छोड़ते। उन्होंने आज भी ऐसी हरकत कर दी।
हाँ, अब इंडियन कई बड़े बड़े जर्नलिस्ट आएंगे, वो बोलेंगे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था हुआ, ये अफवाहें हैं, ये कुछ भी है, लेकिन वो बाद में उसके स्टेटमेंट चेंज करवाई गई है। ये जो पहले स्टेटमेंट आई थी क्या वो अफवाह नहीं थी? आपके बड़े बड़े चैनल्स, इंडिया के ही बड़े बड़े जो फेसबुक पेजेस हैं उन पे भी ये खबर शाया हुई, उसके बाद मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ। बारिश ने हर तरफ तबाही मचाई हुई है। जो पाकिस्तान में फैसलाबाद में आज एलिमिनेटर 2 होना था वो भी नहीं हो सका, अभी तक डिले है, हो सकता है वो ख़त्म कर दिया जाए, और अगर वो ख़त्म हो गया तो फिर मार्कोर जो है वो ऑटोमेटिकली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। और दूसरी तरफ इंडिया का जो मैच था कोई 80-85 ओवर होने थे एक दिन में, लेकिन वो सिर्फ 35 ओवर हो सके। और एक नई न्यूज़, एक शॉकिंग न्यूज़ ये थी कि रोहित शर्मा ने बॉलिंग चूज़ की। 2015 के बाद इंडिया ने कभी भी अपनी होम सीरीज़ पे बॉलिंग चूज़ नहीं की है टॉस जीतने के बाद, और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है कि रोहित शर्मा ने बॉलिंग चूज़ की। इसके पीछे एक वजह हो सकती है क्योंकि फोरकास्ट कंडीशंस थी और उसमें बॉलर को मदद मिल सकती थी, इसीलिए शर्मा ने सोचा कि क्यों ना बॉलिंग की जाए। इंडियन फैंस का ये एक्ट आपको कैसा लगा? क्या इसको बदलना चाहिए? क्या इंडिया को इसके ऊपर कुछ अमल करना चाहिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो में यही चीज़ें थी, आपको पसंद आई तो लाइक करें, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करें। मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।